और आप सब बढ़िया होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आपके समक्ष। आज का टॉपिक है संस्कृत परिचायिका। देखिए, संस्कृत परिचायिका से आपकी जो व्याख्या आती है, श्लोक से भी व्याख्या आती है और गद्य से भी व्याख्या आती है। 5-5 अंक की व्याख्या आती है। तो आज पहला पाठ आपका है वाराणसी। आज वाराणसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, पहला पाठ है वाराणसी। वाराणसी को और हम किस नाम से जानते हैं गाय? काशी है। और बनारस, और बनारस या वाराणसी या काशी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शिक्षा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे है। और वाराणसी की साड़ी, बनारस की साड़ी है, बहुत प्रसिद्ध है। और बनारस का पान भी। तो ये वाराणसी जो पाठ है ये बहुत अच्छा पाठ है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और तो सबसे पहले मान के चलिए, वाराणसी पाठ से अगर आपकी व्याख्या आती है, हिंदी अनुवाद आता है, तो सबसे पहले हम कैसे इसको जो है हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डालते हैं संकेत। क्या डालेंगे? संकेत। अब संकेत देखिए, 2 व्याख्याएं आएंगी, 2 में से आपको एक करनी होगी। क्या करनी होगी? एक। तो पहला टॉपिक है इसमें, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थितः अस्य घट्यानाम बलियाकृत पंत धवलाया चंद्रकाया बहुराजते अगणितका पर्यटका सुदूरे देशे नित्य अत्य आयंत अस्य घट्यानाम शोभा विलोक्य यम बहु प्रशंस्यन्ते। अगर मान के चलिए आपके पेपर में अगर ये इसकी व्याख्या आए तो आप इसको किस प्रकार से हल करें। तो सबसे पहले डालेंगे गाइस संकेत। क्या डालेंगे? संकेत। संकेत में वाराणसी। सबसे पहले क्या डालेंगे? वाराणसी। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी यम विमल सलिल गंगाया कूले स्थित। उसके बाद प्रशंस्यन्त। क्या? मान के चलिए हम इसकी व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या डालेंगे? संदर्भ। क्या डालेंगे? संदर्भ। संदर्भ। संदर्भ में देखिए, प्रस्तुत गद्य खंड, संस्कृत गद्य खंड भी लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है। क्या लिखे? प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड प्रस्तुत संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक क्या नाम है किताब का? संस्कृत परिचायिका। पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका संस्कृत परिचायिका के कौन से पाठ से लिया गया है? संस्कृत परिचायिका के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए, जो आपकी 5 नंबर की जो व्याख्या है उसमें 2 नंबर आपके संदर्भ के लिए। अगर आपने सही तरीका से संदर्भ लिख दिया तो 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलेंगे और 3 नंबर के आपको जो है हिंदी अनुवाद। अब इसके बाद डालेंगे हिंदी अनुवाद। अगर पूछा है तो हिंदी अनुवाद, अगर व्याख्या पूछी है तो व्याख्या। लेकिन व्याख्या तो नहीं आती है, लेकिन क्या आता है? हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद। अब हम संस्कृत के इस खंड को जो है हिंदी अनुवाद में व्याख्या करेंगे। अब सुनिए, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी सुविख्यात माने सबसे प्रसिद्ध, सुविख्यात माने सबसे प्रसिद्ध,
सुविख्यात माने सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, प्राचीन कहते पुरानी, वाराणसी सबसे प्रसिद्ध और पुरानी नगरी। और जब हम अनुवाद करते यदि किसी वाक्य को पढ़ते समय या तो कॉमा लगा हो, क्या लगा हो, कॉमा लगा हो या विराम लगा हो, है जहाँ कॉमा और विराम लगा हो उतना ही अर्थ निकालते हैं, ठीक है। क्यों वैसे बहुत दिक्कत होगी जहाँ कॉमा विराम लगा हो वहीं तक। तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी यानी वाराणसी सबसे प्रसिद्ध और पुरानी नगरी। प्राचीन का मतलब पुरानी, ठीक है, नगरी मान, ठीक है। यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यम माने यह, यम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल कहते हैं जल, स्वच्छ जलधारा यानी, और गंगाया गंगाया यानी गंगा के किनारे, यह स्वच्छ जलधारा वाली गंगा के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए वाराणसी कहाँ पर स्थित है, तो वाराणसी जो है गंगा के, ठीक है, जो हमारी देश की सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। अस्य घट्यानाम बलियाकृत पंत धमलाया चंद्रकाया बहुराजते। अस्य माने इसकी, अस्य माने इसकी, घट्यानाम कहते हैं घाटियाँ, बलियाकृत कहते हैं घुमावदार। इसकी घाटियाँ जो है घुमावदार, घुमावदार, धमलाया चंद्रकाया बहुराजते यानी चंद्रमा की रोशनी में वे बहुत स्वच्छ लग रही है या बहुत सुशोभित हो रही है या बहुत अच्छी लग रही है। यानी वहाँ की जो घाटियाँ हैं वो चंद्रमा की रोशनी में बहुत सुशोभित हो रही हैं। और वहाँ की घाटियाँ जो है वो कैसी हैं, घुमावदार, बलियाकृत यानी घुमावदार। अगर्तिका पर्यटका सुदूरे देशेभ्य नित्र अत्र आयम। अगर्तिका यानी असंख्य, अगर्तिका का मतलब क्या है, असंख्य, जिनकी कोई गिनती न हो। असंख्य पर्यटक लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं। कहाँ पे आते हैं, वाराणसी। नित्य माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयंत माने आते, यानी असंख्य पर्यटक लोग प्रतिदिन बहुत दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं, ठीक है। अस्य घट्यानाम शोभा विलोक्य यम बहु प्रशंसन्ते। और इसकी घाटियों की सुंदरता को देखकर, शोभा माने सुंदरता, विलोक्य माने देखकर, और यहाँ की घाटियों की सुंदरता को देखकर यम बहु प्रशंसित, यम माने यहाँ की, बहु माने बहुत, प्रशंसित माने प्रशंसा, बड़ाई, और यहाँ की घाटियों की सुंदरता को देखकर बहुत बड़ाई करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Jadi